गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम फर्स्ट लेक्चर में एलसीडी की इंटरफेसिंग देखे थे ESP32 के साथ, और जो भी कॉन्सेप्ट है बेसिक एलसीडी के लिए, और हम उसके प्रोग्राम को वन बाय वन सीखे थे। आज के लेक्चर्स में हम ये सीखने वाले हैं रेन सेंसर की इंटरफेसिंग करना है कैसे, और जो भी रीडिंग मिलेगा उसको हम एलसीडी पे प्रिंट कैसे कराएंगे। अब जैसे कि देखिए हमारा एक रेन सेंसर है। रेन सेंसर इनपुट की तरह यूज होगा और हम माइक्रो कंट्रोलर पे प्रोग्रामिंग करेंगे ऐसा कि जो भी रीडिंग मिलेगा रीडिंग के अकॉर्डिंग हम कंट्रोल करके वैल्यूज़ को एलसीडी पे प्रिंट कराएंगे। जैसे हमारी ये एलसीडी है I2C, रीडिंग लेंगे इससे, ठीक है। जो भी सेंसर से रीडिंग मिलेगा माइक्रो कंट्रोलर का यूज करके उस डेटा को हम एलसीडी पे प्रिंट कराएंगे। इसलिए हम पहला लेक्चर जो सीखे थे एलसीडी पे सीखे थे, क्योंकि जो भी हमारा सेंसर होगा उसके डेटा को हम एलसीडी पे प्रिंट कराएंगे, सीरियल मॉनिटर पे डेटा को हम नहीं देखेंगे। इसलिए मैंने पहले लेक्चर में एलसीडी की डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम पहले ये समझते हैं रेन सेंसर वर्क कैसे करता है, ठीक है। देखिए आप ये परचेस कर सकते हो रेन सेंसर। अब ये हमारा रेन सेंसर है। ये जो चीज़ है ये हमारा सेंसिंग पैड है जिस पे हम पानी डालेंगे, और हमारा ये डिवाइस है, ठीक है, जिस डिवाइस से हमारा रीडिंग लेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हमारा सेंसिंग पैड, और ये वर्क कैसे करता है इसको हम समझ लेते हैं। वो चीज़ समझने के लिए पहले इसके पिन को समझते हैं। ये हमारा सेंसिंग पैड हो गया। सेंसिंग पैड के बाद हमारा ये पिन आउटपुट है, ठीक है। हमारा ये डिवाइस है जिस पे हम कनेक्ट करने वाले हैं, जिस पे पावर देने वाले हैं। पावर देने के बाद रीडिंग लेंगे। अब ध्यान से देखिए इसमें 4 पिन होते हैं। एक होता है VCC पिन, ठीक है, जैसे कि हमारा ये VCC पिन, ग्राउंड पिन, एनालॉग आउटपुट पिन, डिजिटल आउटपुट पिन। 4 पिन, और जिनमें से 2 पिन पावर के लिए होंगे और 2 पिन क्या होगा, जैसे कि इसमें क्या है, इसमें A0 पिन, ये है एनालॉग आउटपुट पिन, मतलब इसमें एनालॉग वोल्टेज मिलेगा। और है डिजिटल वैल्यू, या तो डिजिटल वैल्यू क्या मिल सकता है, 0 और 1, या तो हाई या तो लो के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर है, ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर। इसका काम ये है, इससे हम जो क्या है सेंसिटिविटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस पे इसकी सेंसिटिविटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे बढ़ा के घटा के। तो इस पे क्या सिर्फ किस पिन पे इफेक्ट पड़ेगा, और ये इफेक्ट पड़ेगा डिजिटल आउटपुट पिन पे, एनालॉग आउटपुट पिन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इससे हम सेट करेंगे डिजिटल आउटपुट पिन पे सेंसिटिविटी। इसको आप ऐसे भी सेट कर सकते हो, कम सेंसिटिविटी पे भी रीडिंग मिल जाए और इस पे वैल्यू, और बढ़ा के भी ज़्यादा पानी पे भी सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं, आउटपुट वैल्यू मिल सकता है, ठीक है। ये रहा एनालॉग आउटपुट पिन। इस पे एनालॉग वैल्यूज मिलेगा, रेंज क्या होगी इसके वोल्टेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस पे अब उसके बाद देखिए जो भी वोल्टेज के फॉर्म में मिलेगा। अब इसमें 2 LEDs होती हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमारी 2, ये पहली LED है, दूसरी LED। अब कैसे वर्क करेगा, जो ये पहली एलईडी है ये पावर एलईडी है। जब भी इसको पावर देंगे 5 वोल्टेज और ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, ये एलईडी ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद ये रहा स्टेटस एलईडी। स्टेटस एलईडी की वर्क कैसे करेगा वो चीज़ हम समझते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए वर्क कैसे करता है हमारा ये सेंसर, ठीक है। ये सेंसर वर्क कैसे करता है इसको समझते हैं, यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ था, यहाँ पे देखिए क्या है, पहले हम डिजिटल आउटपुट पिन को समझते हैं, ठीक है। ये जो डिजिटल आउटपुट पिन है इसको समझते हैं। इस पे वैल्यू हाई और लो मिलेगा। अब हाई कब मिलता है, जब इस पे पानी नहीं रहेगा। ये सेंसिंग पैड पे जब हम पानी नहीं डालेंगे, मतलब इस पे रेन नहीं रहेगा, रेन ना होने पे क्या होगा, नॉट डिटेक्टेड, तो वैल्यू जो भी डिजिटल आउटपुट पे वैल्यू मिलेगा हाई मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 के फॉर्म में, ठीक है। और जब इस पे पानी डालेंगे फौरन इस पे वैल्यू 0 होगा। और वैल्यू को हाई और लो को सेंसिटिविटी कम ज़्यादा करने के लिए इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब हमें स्टेटस एलईडी को समझना है कैसे, कि जब भी इस पे पानी पड़ेगा और इस पे वैल्यू, जो इस पे वैल्यू मिलेगा लो, पानी पड़ने पर वैल्यू मिलेगा लो और एलईडी ऑन हो जाएगी। तो जो डिजिटल आउटपुट पिन है ये ऐसे वर्क करता है कि देखिए इस पे जब हम पानी डालेंगे तो वैल्यू लो मिलेगा, इसके डिजिटल आउटपुट पिन पे वैल्यू लो मिलेगा, लो के अकॉर्डिंग स्टेटस एलईडी ऑन हो जाएगी। जब पानी नहीं रहेगा तो वैल्यू जब है हाई मिलेगा और स्टेटस एलईडी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये रहा डिजिटल आउटपुट पिन पे कैसे वर्क करता है। अब हमारा जो है इसका एनालॉग आउटपुट पिन, इस पे वैल्यू कैसे मिलेगा ये चीज़ समझते हैं, ये वर्क कैसे करेगा। जब इस पे पानी नहीं रहेगा, ठीक है, इस पे वाटर पानी नहीं डालेंगे तो एनालॉग आउटपुट पे वैल्यू जो मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे इसके ऊपर पानी डालेंगे एनालॉग वैल्यू मिनिमम होगा। पानी बढ़ाने पे एनालॉग आउटपुट वैल्यू कम जाएगा, अब पानी को कम करने पे एनालॉग आउटपुट वैल्यू हाई जाएगा। इसका मतलब ये है जब इस पे पानी नहीं है
तो एनालॉग आउटपुट पिन पे वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम एनालॉग वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर पानी डालते जाएंगे, जितना मैक्सिमम फिल कर देंगे इसके पैड पे, तो इस पे वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये रहा एनालॉग आउटपुट पिन कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कनेक्शन कर लेते हैं, मतलब वायरिंग डायग्राम समझते हैं कि इसको हम ESP32 के साथ कनेक्ट करना है और हम LCD को भी कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम वायरिंग डायग्राम में, जिसमें हम कनेक्ट करने वाले हैं ESP32 को और LCD को और रेंज सेंसर को एक साथ, ठीक है। ये चीज़ हम समझते हैं यहाँ पे आके। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, एक मिनट ध्यान से देखिए। ये जैसा इसका, एक मिनट, हम वायरिंग डायग्राम में अब हम कनेक्शन समझ लेते हैं। उसके बाद जब हम प्रोग्रामिंग अपलोड कर लेंगे, वहाँ पे भी हम कनेक्शन सिखा देंगे, कनेक्ट कैसे करना है। फिलहाल के लिए हम वायरिंग डायग्राम को समझते हैं। अब जैसे कि हमारा सबसे पहले हमें LCD को कनेक्ट करना है, ठीक है। ये रही ESP32 में LCD को सबसे पहले लेक्चर में ही कनेक्ट करना सिखाया था, तो मैंने सबसे पहले इसको ही कनेक्ट करते हैं। इस वाले पिन से इसको ग्राउंड दे दिया और यहाँ पे 5 वोल्टेज दे दिया। और I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए ये इसका 22 नंबर पिन है और इसका 21 पिन है। इसका मतलब ये जो ESP32 है, इसका जो 22 नंबर वाला पिन है GPIO, वो SCL की तरह काम करेगा और ये SCL, ठीक है, SDA की तरह। ये तो बिल्कुल ऐसी, ये मैं सिखाया हुआ हूँ फर्स्ट लेक्चर में। अब इसमें रेंज सेंसर को कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, जो ये रेंज सेंसर है, इसके सिर्फ एनालॉग पिन से हम रीडिंग लेना चाहते हैं, डिजिटल को छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। एनालॉग आउटपुट पिन है, इससे रीडिंग लेना चाहते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, ADC की, क्योंकि डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर एनालॉग सिग्नल पे वर्क नहीं करता, डिजिटल पे वर्क करता है। तो क्या है, हमें ADC वाला पिन सेलेक्ट करना है। तो इसमें क्या है, पिन नंबर 36, जो इसका पिन नंबर 36 है, वो ADC की तरह वर्क करेगा। कौन सा ADC, पहले ADC का 0 नंबर वाला पिन, ये मैपिंग है, ठीक है। पहले ADC, जो पहला ADC, ये पहले ADC का पिन है जिसमें 0 नंबर वाला मैपिंग पिन है। तो मैंने क्या किया, इसके एनालॉग पिन को पिन नंबर 36 से कनेक्ट कर दिया और इसके ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, ये जो हमारा सेंसर है, इसको मैंने क्या किया, पावर पिन से इसके GPIO नंबर पिन नंबर 32 से कनेक्ट कर दिया। क्योंकि जब भी आप वाटर वाले सेंसर से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें क्या होगा, क्रोजन होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल क्रोजन होता है। उससे बचाने के लिए मैं क्या चाहूँगा, थोड़ी देर के लिए सेंसर को ऑन करूँगा प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, फिर उसको ऑफ करूँगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इसको पावर दूंगा। आप डायरेक्ट भी पावर दे सकते हो, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इसमें पावर दूंगा, आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये रहा इसको बिल्कुल बेसिक कनेक्शन सर्किट डायग्राम। अब हम इसके प्रोग्रामिंग को समझते हैं कि हमें प्रोग्राम कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कंप्लीट प्रोग्राम देखिए, यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। अब क्या इसको समझते हैं, देखिए LCD भी मैं बताया था, LCD के लिए मैंने लाइब्रेरी अटैच कर ली। अटैच करने के बाद मैंने क्या किया, दो कांस्टेंट डिफाइन कर लिया। ये वाला इसका पिन है, इस पावर पिन को, इस पिन के लिए, इस पिन के कनेक्शन के लिए मैंने कांस्टेंट डिफाइन कर लिया, जिसमें वैल्यू असाइन किया 32। आप प्रोग्राम में जब भी कॉल करोगे पावर पिन आउटपुट की तरह, इनपुट की तरह, ये 32 नंबर वाला पिन इसमें असाइन हो जाएगा, इसमें असाइन हो जाएगा, मतलब 32 पिन आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो A0 पिन है, इसको डिफाइन कर लिया, डिफाइन A0 पिन, ठीक है। ये भी कांस्टेंट बना लिया। ये एक मैक्रो यूज कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है C लैंग्वेज का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिफाइन कर लिया मैंने, माइक्रो का हैज डिफाइन A0 पिन, ठीक है। ये रहा डिफाइन करने के बाद, इसमें जो भी वैल्यूज हमारी मिल रही है उसको यहाँ पे कांस्टेंट में डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने के बाद मैंने लाइब्रेरी की यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, LCD को ऑब्जेक्ट बना लिया। पहले लेक्चर में डिटेल में बताया हूँ, तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ये रहा LCD का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। इन दोनों पिनों को मैंने डिफाइन कर लिया। अब डिफाइन करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये चीज़ समझते हैं। अब हम चलेंगे वाइड सेटअप में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ करना है वाइड सेटअप में, जो भी करना है। अब हम चलते हैं वाइड सेटअप में, ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, वाइड सेटअप में LCD को इनिशियलाइज कर दिया और LCD के बैक लाइट को ऑन कर दिया। और करने के बाद आप ध्यान से देखिए, ये जो GPIO पिन नंबर 32 है, इसके पावर पिन से कनेक्ट करता है, ये वाला पिन आउटपुट की तरह यूज करूंगा। और इससे हम एनालॉग सिग्नल रीड करेंगे। तो हमें ये डिफाइन करने की पिन मोड फंक्शन के अंदर वाइड सेटअप में इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पिन मोड फंक्शन के अंदर जो पावर पिन है, जैसे ही मैंने इस कांस्टेंट को कॉल किया, इसका मतलब पिन नंबर 32 को कॉल किया है,
तो 32 पिन आउटपुट की तरह यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया माइक्रो कंट्रोलर हमारा ESP32 समझ जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे इनिशलाइज किया था, हम इसको आउटपुट की तरह यूज देने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे समझते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सेंसर को पावर देना चाहता हूँ। मैंने कहा प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इसको पावर देंगे, ठीक है। पावर देने के लिए मैंने क्या किया, डिजिटल राइट फंक्शन यूज किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजिटल राइट फंक्शन क्या करता है, माइक्रो कंट्रोलर के डिजिटल जो भी GPIO पिन है उस पर हाई और लो वैल्यू प्रोवाइड करता है। इस फंक्शन से क्या होगा, डिजिटल राइट फंक्शन पिन नंबर 32 को हाई कर देना है। कितनी देर तक, डिले फंक्शन के अंदर 100 मिलीसेकेंड तक पावर पिन ऑन हो जाएगा। मतलब पावर पिन पे वोल्टेज मिलेगा 5 वोल्टेज, तो मतलब सेंसर ऑन हो जाएगा। मतलब 1 देखिए 100 सेकेंड तक ये पावर मिलेगा इसको। पावर मिलने के बाद मैं क्या करूँगा, फौरन रीडिंग लूँगा। ये सेंसर पे पानी है या नहीं उस पर डिपेंड नहीं करता, हम वैल्यू रीड करेंगे। एनालॉग आउटपुट पिन पे वैल्यू क्या मिल रहा है, रीड करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता, एनालॉग रीड फंक्शन। एनालॉग रीड फंक्शन से हम क्या करेंगे, किस पिन से रीड कर रहे हैं, पिन नंबर 36 से। और 36 मतलब ये कांस्टेंट को कॉल किया, और इस कांस्टेंट में किसको असाइन किया हुआ है, 36 वाले पिन को। तो फौरन ही 36 पिन से ये कनेक्टेड है। जो भी वैल्यू मिलेगा इस पे आउटपुट एनालॉग सिग्नल जो मिलेगा वो रीड करेगा। रीड करने के बाद एक इंटीजर वैल्यू मिलेगा। इसमें क्या है, ADC है। इसमें 12 मतलब 12, इसमें 12 बिट की ADC है। 12 बिट की ADC के अकॉर्डिंग ये 0 से लेके 4096 इंटीजर वैल्यू रीड करेगा एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में, जो हमारा एनालॉग सिग्नल होगा। रीड करने के बाद एक इंट टाइप का डेटा है, जो भी एनालॉग सिग्नल से, एनालॉग रीड फंक्शन से जो भी एनालॉग वोल्टेज मिलेगा उसको रीड करने के बाद वो कन्वर्ट करेगा ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। कन्वर्ट करने के बाद एक इंट टाइप का डेटा मिलेगा, उसको हम स्टोर कर लेंगे इस वेरिएबल में, ठीक है। स्टोर कर लिया है। स्टोर करने के बाद इस वाले वेरिएबल, ये हमारा वेरिएबल है, ये इंट टाइप का डेटा है, ठीक है। इंट टाइप का डेटा में ये हमारा वेरिएबल हो गया, मतलब ये हमारा एक कंटेनर हो गया। कंटेनर जो भी रीडिंग मिलेगी A0 पिन से यहाँ पे स्टोर, मान लो कि जैसे कि मान लो 100 रीड हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, रीडिंग मिली, इस पे पानी के अकॉर्डिंग 100 वैल्यूज रीड हुआ। रीड होने के बाद अब हम क्या करेंगे, पावर को ऑफ, मतलब पावर वाले पिन को ऑफ करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन से बचाने के लिए सेंसर को हम प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हम उसको पावर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ऑफ कर दिया। ऑफ के लिए 0 यूज करते हैं, किस वाले पिन को, पिन नंबर 30 को 0, मतलब लो हो जाएगा। माइक्रो कंट्रोलर का पिन नंबर 32 पे 0 वोल्टेज मिलेगा और सेंसर ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद देखिए अब क्या होगा, अब हम क्या चाहते हैं, LCD पे प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे हमारी ये LCD है, अब LCD पे देखिए, अब पहले लेक्चर में बेसिक बताया था, अब आ जाइए LCD पे। LCD पे हमें डेटा प्रिंट कराने के लिए मैंने क्या बताया था, पहले LCD को हम क्लियर करेंगे, क्लियर फंक्शन यूज किए। यूज करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, कर्सर को सेट किया। कर्सर को सेट करने के लिए इस फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। पहले ही लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया, वहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। अब मैंने सेट कर दिया, अब कर्सर 0 को हम 0 पे पोजीशन सेट कर दिया। पोजीशन सेट करने के बाद अब हमें क्या करना है वो चीज़ हम समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि हमारा ये कंप्लीट प्रोग्राम है। अब मैंने क्या किया, LCD.print किस पोजीशन पे, 0 वाले पोजीशन पे मैंने क्या किया, क्या वैल्यू यहाँ पे नेम दिया, रेन सेंसर वैल्यू नेम दे दिया। नेम देने के बाद मैंने फिर से क्या किया, कर्सर को सेट किया, LCD.set कर्सर 30,0। तो इस पोजीशन पे हमें जो भी वैल्यू स्टोर किए हुए हैं इस वेरिएबल में, जिसे मैंने स्टोर किया था 100 एग्जाम्पल के लिए, तो फौरन क्या वैल्यू प्रिंट होगा, LCD रेन सेंसर, उसके बाद जस्ट 100 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा LCD पे। अब चलते हैं, हम प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद इसको समझते हैं, ठीक है। पहले हम प्रोग्राम को अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद इसके कनेक्शन को हम समझते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये मैंने केबल लगा लिया। केबल लगाने के बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, ठीक है।
इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं पहले पिन को। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करूँ, आपको पिन बता दूँ कनेक्ट कैसे करना है। जो 22 और 21 है, देखिए यहाँ पे 22 ये हमारा पिन है। कौन सा पिन है, CL/SDA वाला। और यहाँ पे पावर पिन है, और यहाँ पे ग्राउंड पिन है, और ये रहा 36 पिन, और ये 32 पिन। तो यहाँ पे जो 36 वाला पिन है ये लिखा है ADC, यहाँ पे देख सकते हैं 36 वाला पिन है ADC 01। तो माना 30, इसमें हम सेंसर को कनेक्ट कर लेते हैं, 32 को पावर पिन से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कनेक्शन मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ की चीज़ समझते हैं। मैं LCD को कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि हमारी LCD है, LCD का जो हमारा ये वाला ब्लू वाला वायर है वो हमारा इस ESP32 के STA22 वाले पिन से कनेक्ट करना है। तो ये रहा हमारा 22, और ये रहा इसका 21 वाला पिन। ठीक है, होने के बाद अब ध्यान से देखिए, LCD को हम पावर दे देते हैं और ग्राउंड कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा पावर पिन। तो इसका पहला पिन है पावर पिन, और मैंने क्या किया, इसके ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये रहा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये रहा। थोड़ा मैं काउंटिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा याद किया हूँ फ़िलहाल के लिए। आप पिन डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं नेट पे, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये रहा आपका कनेक्शन, सिंपल सा हमारा। 1 मिनट, इसको मैं अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया हुआ है, रेंज सेंसर वैल्यू मैंने थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में चेंज कर दिया था। मुश्किल नहीं है, यहाँ पे वैल्यू 0 प्रिंट हो रहा है। ये चीज़ को समझते हैं क्योंकि अभी मैंने कनेक्ट किया नहीं है। ठीक है, सेंसर को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के साथ साथ इसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, सेंसर की जो एनालॉग पिन है उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा इसका सेंसर का एनालॉग पिन। पिन नंबर कौन सा है इसका, पिन नंबर है इसका 36, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला पिन, ये वाला पिन। ठीक है, पिन नंबर 36 इसका कौन, रेंज सेंसर की वैल्यूज़ पे अभी ये देखिए फ्लक्चुएशन इसलिए आएगा क्योंकि अभी मैंने पावर भी नहीं दिया हुआ है, सेंसर ऑन नहीं है। तो हमें सेंसर को ऑन करना पड़ेगा। पहले ऑन करने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, इस पर पावर दे देता हूँ और इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखिए ये इसका ग्राउंड पिन है। ये थोड़ा सा मेरा वायर साथ नहीं देता, पता नहीं कैसा वायर है, बहुत ज़्यादा यूज करने पे ना ये हाल हो जाता है वायरों का। ठीक है, ये रहा हमारा वायर, सिंपल सा कनेक्शन। ये जो वायर हमारा ग्राउंड पिन है, ठीक है, इसको हम ग्राउंड दे दिए यहाँ से। ग्राउंड देने के बाद अब ध्यान से देखिए, अब हम सेंसर को पावर देने जाते हैं। ये रहा। ठीक है, पावर देने के लिए किस पिन से, इसके पिन नंबर 32 से कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये रहा 32, यहाँ पे कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे। ठीक है, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से देखिए, ये चीज़ यहाँ पे समझते हैं इसके वर्किंग को फ़िलहाल के लिए। देखिए एलईडी, देखिए ये जो एलईडी ब्लिंक हो रहा है ना, ये पावर एलईडी है। यहाँ पे जो ये वाली एलईडी है, ये वाली एलईडी हमारा स्टेटस एलईडी, पर ये डिजिटल आउटपुट पिन पे वर्क करता है, एनालॉग पे नहीं। फिलहाल के लिए मैंने देखिए अब मैक्सिमम रीडिंग ले रहा है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, समझने के साथ साथ ये चीज़ हम और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए देखिए, अब जैसे कि यह इसके ऊपर पानी नहीं है, तो जो रीडिंग मिल रहा है, देखिए जो भी रीडिंग मिल रहा है वो वैल्यूज़ हमारा मिल रहा है 409। तो थोड़ा मैंने क्या किया, पोजीशन थोड़ा सा ऊपर की जगह मैंने यहाँ पे ले लिया है। वो चीज़ें नहीं ध्यान देनी, आप कर्सर की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अब क्या है, जैसे इसके ऊपर मैं पानी डालूंगा तो आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग कैसे चेंज होगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ पानी डाल के देखता हूँ इसके ऊपर, तो ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। ये रहा पैड, तो मैं पानी ले लेता हूँ, 1 मिनट। ये रहा मेरा बॉटल, थोड़ा सा दूर ही रखता हूँ नहीं तो पानी चला जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये रहा। तो मैंने क्या किया, ये रहा हमारा पानी। ठीक है, अब मैं पानी को इस पर टच करूँगा तो क्या होगा, दोनों पैर टच होंगे तो रीडिंग चेंज होनी चाहिए। देखिए। ठीक है, तो क्या है, जिसे जैसे पानी की वैल्यू यहाँ पे मैं डाले जाऊँगा वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ये चीज़ देख सकते हैं आप। मैंने क्या किया, थोड़ा सा इस पर पानी और मैं डाल दिया, जैसे कि बूंद, ये देखो। ठीक है,
इस बूंद के अकॉर्डिंग, इतनी पानी के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, जैसे ये देखिए, ये पानी क्वांटिटी है ना यहाँ पे। अब इसकी रीडिंग देखिए, रीडिंग देख रहे हैं आप, इसकी वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही है। चेंज नहीं, देखिए ये रहा, मैं फैला दूँ थोड़ा सा। तो इतने पानी पे, जैसे कि इतने पानी पे वैल्यूज़ क्या है, जो भी रीडिंग आ रही है इसके अकॉर्डिंग हम रेन वैल्यूज़, रेन सेंसर वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब जैसे क्या होगा, मैं क्लीन कर दूंगा इसको। क्लीन करने के बाद देखिए, जैसे ये इसको क्लीन करूंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ, अब देखिए थोड़े सा पानी है, थोड़ा सा पानी होने के बाद रीडिंग क्या मिल रहा है। अब बिल्कुल मैं साफ़ कर दूंगा, ऐसा कर दूँ, मतलब ये है कि दोनों आपस में वायर पानी से टच नहीं होंगे। अब ध्यान से देखिए, पानी है ही नहीं, इसके ऊपर पानी नहीं है, अब ये मैक्सिमम रीडिंग ले रहा है। तो ये रहा रेन सेंसर वर्क कैसे करता है, हम इंटरफेसिंग कैसे कर सकते हैं ESP32 के साथ, और हम LCD पे प्रिंट कैसे करा सकते हैं सेंसर वैल्यूज़ को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सिखाने वाले हैं सॉइल मॉइस्चर सेंसर, फिर टेम्परेचर सेंसर, अल्ट्रासोनिक, जितनी भी सेंसर है उनकी हम इंटरफेसिंग देखेंगे, उसके प्रोग्राम को समझेंगे, डेटा को हम LCD पे प्रिंट कराएंगे। यकीन मानो जितने भी मेरे लेक्चर आने वाले आपने देख लिया तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के मिलेंगी। फिर प्रोजेक्ट बाद में बनाना, पहले कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। आप कितना अच्छा कॉन्सेप्ट सीखोगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो या ये हो, प्रोग्रामिंग हो, सी लैंग्वेज का या पाइथन जो भी हो, बेसिक को पकड़ के चलोगे, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। फोकस सिर्फ बेसिक पे करना है। ठीक है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और नहीं बता दे, यहाँ पे देखिए ये LED स्टेटस LED भी चेंज हो रही है। ठीक है, वो चेंज की इसके पानी के अकॉर्डिंग इस पे पेपर पे गिर गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।